ऐसे लग रहा है जैसे धरती सरक रही है, ऐसे लग रहा भूकंप आने वाला हो। ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया? हाँ? हाँ, किसने कह दिया? मैंने नहीं बोला। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ आपको। देख, सही बात ये है, सुपरवाइजर में एक्चुअल में क्या है, प्रोप इसलिए स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ, मेरा क्या है, कोई इंटरव्यू है, ठीक है बेटा, मेरा कोई इंटरव्यू है आरपीएससी में, तो मतलब कोई काम है मेरे को ऐसा, तो वो हो सकता है कभी भी हो, मान लो जनवरी 10 से पहले होगा, तो मैं क्या है कि उधर थोड़ा मेरे को जाना आना पड़ता है, दिन भर बिजी रहता हूँ, फिर मेरा खुद का मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं क्रोप सोच रहा हूँ, क्रोप्स कैसे पढ़ाई जाए। पिछली बार मैंने पीपीटी पढ़ाया, तो सोच रहा एक बार लिखवा के पढ़े, कैसे पढ़ाए, तो मेरे को पूरा सेटलमेंट करना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है कि भाई आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा। तो अगर मैं पीपीटी पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा पीपीटी को एकदम उसमें डायग्राम वगैरह डाल के लेके आऊंगा भाई, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं वैसे पढ़ाऊं तो बस मेरे को एक टाइम तो देना पड़ेगा ना भाई, कितने क्लास में होगा, कितनी क्रॉप्स कौन सा है, तो एक सिस्टम जमाना पड़ेगा, इसलिए तो मेरा आधा दिमाग उधर रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम, इसलिए मैं बोला क्रॉप को अपन होल्ड कर देते हैं। अब इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं, ऑनलाइन वालों की समस्या नहीं है कोई, ऑनलाइन वाला 2 महीने 15 दिन बाद में करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑनलाइन वालों का, बात ऑफलाइन की होती है। तो ऑफलाइन में इतने बच्चे हैं नहीं कि जो क्रॉप पढ़ने की रहे रुक रहे हैं, कोई ना कोई टॉपिक तो अधूरा होगा आपका। मुझे लगता है न्यूट्रिएंट लगभग सभी का अधूरा था, 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि जो लड़के आए थे ना वो उनमें से नहीं, एक तो शायद ये था मेरे हिसाब से न्यूट्रिएंट्स के टाइम में, हाँ एक ये था और एक और था, कौन था वो, हर केस था वो, एक आप थे ना, 2-3 के अलावा मुझे मालूम था न्यूट्रिएंट के टाइम में नहीं थे, बाकी फर्टिलाइजर में आया था, कोई मैन्यूल में आया था, इसका मतलब इनके अलावा कोई नहीं है। तो अगर ये तो ऐसे नहीं कि भाई अगर ये क्रॉप पढ़ के घर पे जाएंगे, ऐसा तो आपका भी नहीं, क्योंकि आपके एनिमल कुछ ना कुछ तो बाकी होगा, 1 महीने का सिलेबस तो बाकी होगा, तो वैसे भी आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़े, कोई ना कोई टॉपिक तो अधूरा होगा आपको। इसलिए चलो कि अपन क्रॉप की वजह क्या करेंगे, एक बार वापस से न्यूट्रिएंट स्टार्ट करेंगे नए वाले बैच में, पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। बेसिक के बाद क्या पढ़ेंगे अपन, न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, तो वहां से अपन अगर पढ़ लेंगे ना न्यूट्रिएंट वगैरह बेसिक वगैरह पढ़ लेंगे, फिर अपने कोई समस्या नहीं रहेगी। समझ में आ गया ना आपको, फिर अपने कोई समस्या नहीं है, फिर अपन आराम से क्या करेंगे, जैसे मान लो जैसे न्यूट्रिएंट कंप्लीट होगा फिर अपने स्टार्ट क्या कर देंगे, फसल कर देंगे, फिर जिसके भी क्या होगा फिर एकदम सारा क्या हो जाएगा। न्यूट्रिएंट के लगभग 20 दिन का टॉपिक होता है, लगभग मेरे हिसाब से 20 दिन में सभी आ गए, तो लगभग जिनको आ गए तो आप मैन्योर में तो आगे होंगे लगभग, ठीक है, कोई भी मान लो आप, तो जिनको नहीं आएगा उधर बैठेंगे, क्योंकि देख अगर मैंने आपको मैन्योर नहीं पढ़ाया, अगर इरिगेशन नहीं पढ़ाया, स्पेशली रीड, इरिगेशन और फर्टिलाइजर, ये 3 टॉपिक नहीं पढ़े आपने तो मैं, और एक कौन सा, जलवायु, 4 टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको जब इरिगेशन पढ़ाऊंगा तो थोड़ी समस्या होगी। मैं बताऊंगा आपको, बताओ कैसे आप सिंचाई प्रबंधन कैसे करोगे, तो वहां पर मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, आप पढ़ा चुका हूं मैं सिंचाई प्रबंधन, कभी फसल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो अगर मान लो थोड़ा बेसिक चीजें लेगी ना तो आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, और कोई समस्या नहीं है भाई। क्रॉप अपन पूरा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवाने की भाई क्या है क्या नहीं, कितना प्रोसेस है क्या, मैं एकदम पूरा सिस्टमेटिक रूप से आएंगे अपन ऐसा, ताकि आपको अपने को करे भी आगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे करेंगे, आपको समझाऊंगा पूरी एक एक चीज लिखाऊंगा, फिर मैं आपको ऐसे देख के लिखवाऊंगा, एक अपने खुद एक बार सोचेंगे मैं कैसे करना है, कितनी क्लासों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो एक सिस्टम तरीके से देखेंगे, ठीक है। वो चीज अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है क्लियर। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इतने अपन पहुंच सकते तो किसी ने पढ़ नहीं पढ़ रखा, और तो सभी का सब सिलेबस है। कौन किस बच्चे का भाई मेरे प्रोब से पहले सारा क्लियर है, कौन ऐसा बच्चा, एक तो आप हो, आपका न्यूट्रिएंट क्लियर है सब, हाँ 2-3 आप वहां, आपको पूरा, हाँ ये मतलब, हाँ आपकी फसल सबसे उधर नहीं करेंगे, इधर ही करेंगे अपन 20 दिन बाद में, उधर नहीं करेंगे है, 10 जनवरी के, हाँ लगभग उसके लगभग, नहीं 10 जनवरी के लगभग करेंगे। नहीं आपकी सबसे पहले स्टार्ट वहां नहीं होगी, आपकी साथ नहीं बैठोगे, उनके साथ नहीं बैठोगे आप, क्रॉप आपकी अलग से होंगी, ठीक है। क्रॉप आपकी क्या होंगी, क्रॉप्स आपकी अलग से ही होंगी इस बैच की, क्योंकि उनको बैच को पढ़ाने में लगभग 4 महीने लगेंगे, तब जाके क्या पढ़ेंगे, क्रॉप पढ़ेंगे।
ठीक है, फिर आपकी डबल क्लास में बैठोगे ना आप भाई, आप प्रोप में बैठोगे, वहां पर बैठोगे आप भाई, आप वहां पर बैठोगे और यहाँ पर बैठोगे। जैसे मान लो आप न्यूट्रिएंट हो गया आपका, फर्टिलाइजर डल रहा है, और यहाँ पर भी क्या पढ़ोगे आप, प्रोप पढ़ोगे आप, तो आपके दोनों पैरेलल चलती रहेंगी, सही ना अपना। दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ जैसे मान लो आपके और किसका बाकी है अभी सिलेबस, एनिमल और सोल केमिस्ट्री, एनिमल और है और हॉर्टिकल्चर चल रही है ना, तो लगभग 1 महीने का सिलेबस तो होगा ना दोनों का, है ना, इनका जो नए वाले बोल रहे हो। दूसरी बात, जीके हिंदी आपके कंप्लीट है दोनों में, जीके हिंदी पूरी, जीके चल, हाँ, तो मतलब लगभग 1 महीने का मैटर तो है ना, जो कि आपको आराम से चलता रहेगा। फिर अगर आपको लगा तो अपन 2-2 क्लास ले लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे, सुनो इधर, तुम मत करो, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हमारा जनवरी में पूरा कर, अब एग्रोनॉमी को बच रहा है, तो वो तो मैं आपको 10 दिन में करा दूंगा। कैसे, मान लो 1 दिन में 2 क्लास ले लेंगे भाई, आपकी सबकी खत्म हो गई, 1 दिन में कितना क्लास लेंगे अपन, 2 क्लास लेंगे, 10 दिन में क्या होगा, 20 क्लास में क्या हो गया, 20-25 दिन में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और आपको और भी लगता है कि हम तो और फ्री रहना चाहता हूँ, तो मैं 3 क्लास ले लूंगा। लगता है आपको, मेरे हिसाब से देखो, तैयारी करके आप मेरे हिसाब से घर पे जाओगे नहीं, रोकोगे ध्यान। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि हम तो घर पे जाएंगे, जाएगा कोई घर पे, जाओ घर पे जाओगे है, हाँ, तो अगर जिनको घर पे जाएंगे तो उनको फिर उसके हिसाब से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है डियर, कोई ऐसे फोर्स नहीं है। मैं भी क्या है, मेरा भी थोड़ा काम है, इसलिए थोड़ा सा रुका हूँ। एक्चुअली में सुपरवाइजर वाले थे, ठीक है, डब्ल्यू वालों को भी क्रॉप पढ़ाना बाकी है, उनको क्रॉप पढ़ाना बाकी है, बेचारे वो भी कह क्रॉप पढ़ाओ, लेकिन अपन सबसे बड़ी बात होती है कि भाई क्रॉप कैसे पढ़ाए, अभी डिसाइड नहीं हुआ, पीपीटीज पढ़ाए या फिर बोल के लिखवाए, कैसे अभी डिसाइड नहीं हुआ। मैं भी क्या डिसाइड करूंगा, बैठ के करूंगा। मेरा क्या आजकल 6 क्लासें हो जाती है, सुबह से मैं आता हूँ 6 क्लासें हो जाती है मेरी रेगुलर, तो मैं सोच रहा हूँ भाई अभी कुछ एक सेटलमेंट हो जाता है, फिर क्या 4-4 क्लासों का 2 स्लॉट करेंगे, 8 क्लासों का, 4 सुबह, 4 क्या होगा शाम को, तो बीच में थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा गैप हो जाएगा, आधा घंटे का गैप हो जाए ना, 2 घंटे 1 घंटे का गैप हो जाए तो आदमी 2 घंटे का गैप हो जाए तो आराम से आधा घंटे में खाना खा ले, फिर आराम से एक कर ले, तो लगभग 2-1 महीने तक ऐसे शेड्यूल चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्लासें हो जाए 1 महीने तक, कोई समस्या नहीं है, 5 सुबह 5, लेकिन वो 1 महीने तक रहने कम से कम 1-2 महीने का काम तो। अब मेरे 6 महीने से करोगे तो मैं मर जाऊंगा, सही बात है कि नहीं, 6 महीने तो नहीं कर सकता ना आदमी। वो इसलिए होता है भाई, बैच किसका कितना लेट हो रहा है उस प्रकार, और दूसरा डिसाइड करना पड़ता है। ऐसे मान लो, ऐसा नहीं कि भाई वहां पर अपन ऐसे घास काट रहे, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, या तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो सिस्टम से पढ़ाऊंगा, जिसका आपको मजा आना चाहिए भाई, हाँ लगना चाहिए, ऐसी चीजें होती, ठीक है। चलो ठीक है, अपन बात करें टिकाऊ खेती, जैविक खेती की बात कर चुके। इसकी संबंधित खेती कौन सी होती है, टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये होता है, टिकाऊ खेती का मतलब ये होता है कि आप जिस जमीन को उपयोग कर रहे हो उसको आप उपयोग करो, सही बात है, लेकिन इस धरोहर को, इस नेचुरल जो अपने पास जो नेचर आप जिसमें पैदा हुए हो, वो नेचर जो आपकी जमीन दी है आपने, जो जमीन उपयोग कर रहे हो, इसको उपयोग करो, आप इसमें खाना पाने का सामान सब कुछ करो इसमें, लेकिन ये धरोहर आपको आने वाली जनरेशन के लेकर सेफ रखो। क्या रखो, सेफ रखो आप इसको। ऐसे नहीं कि भाई मेरे को तो, मेरा उद्देश्य है कि मेरे को तो क्या करना है, फसल उत्पादन ज्यादा ज्यादा लेना है। अरे उत्पादन ले लोगे ज्यादा, रसायन डालो, हो जाएगा, लेकिन कुछ साल के बाद आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी, उसके अगली वाली जनरेशन के लिए हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आने वाली जनरेशन क्या होगी, अपन तो चलेंगे लेकिन ये अपने को भी तो किसी ने दिया है, अपन भी किसी को देंगे, तो मतलब क्या होगा, नेचर। तो टिकाऊ खेती का मतलब होता है कि आप किसी भी अपने पास जो जमीन है उसको उपयोग करने से उपयोग करो, लेकिन उपयोग करने पास उसकी क्या करो, उत्पादकता या उर्वरता बढ़ाओ, लेकिन इतना करो कि आने वाले जनरेशन में कोई इसका नुकसान नहीं करे, उसको बोलते हैं टिकाऊ खेती। इसका मतलब ये है कि आप रसायन का भी उपयोग कर सकते हो, मना नहीं कर रहे हैं, रसायन का उपयोग करो, लेकिन क्या करो, लिमिटेड में करो। क्या करो, उसको पूर्ण का उपयोग करो लेकिन लिमिटेड में करो, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए वो अपने का खराब नहीं होना चाहिए। तो क्या है, पर्यावरण को बिना नुकसान, सिंपल सी बात है, पर्यावरण को बिना नुकसान रखते हुए, मृदा उर्वरता को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ खेती क्या करती है, टिकाऊ खेती कहा जाता है। मतलब क्या बताओ, पर्यावरण को बिना नुकसान में रखते हुए, मतलब नुकसान नहीं करना, मृदा उर्वरता को ध्यान में रखते हुए खेती करना, क्या होता है, क्या होता है, टिकाऊ खेती होती है, टिकाऊ खेती। ये पूछ रखा है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा टिकाऊ खेती में, कि अगर मान लो बिना पर्यावरण को नुकसान कर रखते हुए, मृदा उर्वरता को ध्यान में रखते हुए खेती करना, क्या कहलाता है बताओ, टिकाऊ खेती होती है। सन 1972, ध्यान रखना, किस स्टॉर्म होप ने स्वीडन में प्रथम विश्व पर्यावरण क्या होता है सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सन 1972 में क्या हो गया बताओ, ब्राजील में दूसरा
पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टिकाऊ खेती के सिद्धांत मैंने बता दिया आपको पहले। तो जैविक खेती के सिद्धांत कितने होते हैं? 4। टिकाऊ खेती ऐसी कृषि तकनीकी है जिसके अंतर्गत क्या बताओ तकनीकें और विधियों को समावेश किया गया जो पर्यावरण क्या करे, संरक्षण वह मानवीय आवश्यकता के साथ दीर्घकालीन समय तक सामंजस्य बनाए रखे। क्या बताओ, क्या देखे यहाँ पे लिख रखा ऑब्जेक्टिव में, बताओ टिकाऊ खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का बिना नुकसान करते हुए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना। क्या बताओ आगे क्या लिख रखा है? मानवीय आवश्यकताओं के साथ क्या करना? दीर्घकालीन समय तक सामंजस्य बनाए रखना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है बनाए रखना। मतलब ऐसा करो कि पर्यावरण भी बना रहे, मृदा बनी रहे, और मृदा के साथ क्या होगा उसमें अपन उत्पादकता भी लेते रहे। कृषि पंचांग व बायोडायनामिक खेती की बात करते हैं, इसके जनक कौन है बताओ? रोल्फ स्टेमलर की बात करते हैं। वैकल्पिक रूप से खेती को बायोडायनामिक खेती के रूप में इसको विचार किया, मतलब इसके क्या मतलब जिसे क्या होता है जैव, क्या होता है जैव खेती की खेती को भी कहा, क्या बोलते हैं उसको? जैव गति की खेती भी कहा जाता है। किसको बताओ? बायोडायनामिक। किसको बोलेंगे? तो बायोडायनामिक क्या होता है? जैव गति की। क्या कहते हैं इसको? मतलब सूक्ष्म जीवों की क्रिया के आधार पर खेती की जाती है। इसके आधार पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया की आधार पर बात करते हैं। रोल्फ स्टीवन के अनुसार प्रत्येक खेत प्रणाली क्या होता है? प्राणी के समान जीवित माध्यम में क्या होता है बताओ? प्रत्येक खेत प्राणी क्या होता है बताओ? समान जीवित माध्यम। मतलब क्या होता है? इसने कहा ऐसे नहीं भाई कि हमेशा मर्दों में क्या होता है? जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव होते हैं। हमेशा कोई भी जो होता है जीव होता है एक समय होता है, रात्रि का समय, दिन का समय, सूर्य की किरण कब आती है, सूर्य चंद्र क्या होता है, चंद्रग्रहण कब होता है, इनके हिसाब से क्या होता है? सक्रिय होता है। क्या होता है वो? सक्रिय। और सक्रियता के आधार पर फसल की बुआई की जाती, कटाई की जाती। आगे देखना बताओगे आप। कृषि पंचांग चंद्रमा की गति की क्या होता है? कलाओं पर आधारित है। बताओ कृषि पंचांग की खेती कौन सा बताओ? हमने कृषि पंचांग की बात करते हैं, किस बताओ? चंद्रमा की कलाओं की। चंद्रमा कला देखो आप खुद पहचानते हो क्या होता है। देखो देखो एक बार शुक्ल, ये तो आप जानते हो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण गति करने में कितना दिन लगता है? 29.5। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, गणित के महीने होते हैं। फिर अपने क्या होता है? मास नहीं होता, 2 बार सावन आ गया, तो ये इसका कारण होता है। अंग्रेजी मानने में तो अपने 31 और 30 जाता है, लेकिन अब ये क्यों होता है ना? 2 बार सावन आ गया, वो इसका 0.5 का क्या होता है? मामला होता है। ठीक है, ये तो आप वहां समझ रहे हो जीके में है ना? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। पहले वाला कौन सा होता है? कृष्ण। फिर कौन सा होता है? एक पूर्णिमा, कौन सी होती है? अमावस्या होती है। पढ़ोगे ना आप उसको, बढ़िया पढ़ना, बहुत अच्छा इसमें होता है। पूर्णिमा क्या होता है? कृष्ण आधी रात। और कौन सी होती है? उजाली रात। पढ़ोगे ना आप इसमें। तो ये होता है लगभग कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, लेकिन 29.5 के साथ 0.5 डे बढ़ता 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 क्या होता है अपने और लेप हो जाता है। फिर बोलते हैं इस बार क्या होगा? 2 बार सावन, 2 बार भादो, 3 साल में एक बार। तो वो इसी को करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के समय चंद्रमा का सर्वाधिक प्रभाव किसके होता है? जल के ऊपर। किसके होता है? जल। पहले वाले इंसान है ना, बहुत हिसाब से जीते थे, बहुत हिसाब से। मतलब मान भाई आज क्या सूर्य उदय, फलाना उदय, आज बारिश होना अच्छा नहीं होता, आज खीर को ऊपर रख, खीर बना के ऊपर रखो, आज उसका प्रकाश बहुत अच्छा रहता था। और आप इसकी जरूरत है, आने वाले समय में करेंगे इनको। मैं कह रहा हूँ जो पहले अपने डोकरे थे ना बहुत अच्छे करते थे, लेकिन अपन तो मानते नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, आपके दादा वगैरह अगर छठ दादा वगैरह जी रहा है, उससे लो ज्ञान कि दादाजी कुछ बताओ, बता के जाओ, लिखो, उसको काम आएंगे आपको। सुपरवाइजर बनोगे तो आप गाँव में ये ज्ञान दोगे आप, कोई सुनने वाला नहीं है, यही ज्ञान सुनते और कोई नहीं सुनता है। सरल जल प्रवाह होता है, इसमें क्या होता है? मृदा और पौधे में वातावरण क्या होता है? नमी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। बस सिंपल सी बात है। शुक्ल पक्ष में क्या होगा? सर्वाधिक किस पे प्रभाव रहता है? जल पे रहता है। तो सिंपल सी बात, जल क्या होगा? वातावरण और पौधों में क्या होगा? ज्यादा होगा। पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बीजों की बुआई करनी चाहिए। कितने घंटे पहले? क्वेश्चन पूछा था 48 घंटे पूर्व बीजों की बुआई करनी चाहिए, ताकि नमी की अधिकता के कारण अंकुरण अच्छा हो और पौधा क्या रहे? स्वस्थ बने रहे। पूर्णिमा के समय आर्द्रता की अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण सूक्ष्म व क्या होता है बताओ? कीटों का प्रकोप क्या होता है? देखिए क्वेश्चन पूछा था पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व पूछा था ना ज्योतिर्भर में से, और अभी नहीं, आपको पहले से लिखा रहा, पूछ रहे पुराने नोट्सों में। ठीक है, इसलिए मैं बोला आपको कि मेरा उद्देश्य नहीं था कि पीपीटी लिखाना ऐसे, क्योंकि आपकी बारीक बुक में इतना मैटर दे रखा है कि मैं लगता नहीं भाई किसी चीज में बाहर आता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है इसको एक एक चीज में ना। पूर्णिमा के समय आर्द्रता अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों कीटों की क्या होती है? अधिक। सिंपल सी बात है भाई, समय क्या होगा? आर्द्रता ज्यादा होती है, आर्द्रता के कारण हमेशा रोग तथा कीट का प्रकोप क्या होता है? बढ़ता है। तो कीटों का प्रकोप क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है डियर, इस समय कभी कटाई करनी चाहिए क्या? आर्द्रता ज्यादा होगा तो कटाई अपने को
नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कृष्ण पक्ष में नमी की क्या होती है, कमी होती है, इस समय फसल की कटाई करना उपयुक्त माना जाता है। सही बात है इसमें, भाई ज्यादा नमी रहेगी क्या होगा, फफूंद का प्रकोप ज्यादा अच्छी नहीं होती फसल, इसमें रोग तथा कीटों का नुकसान क्या होता है, कम होता है। तो इसमें हमेशा क्या होता है बताओ, बीज व दाने क्या होंगे, आप खुद जानते हो, अगर मान लो बारिश जाए, बाजरा अपन काट देते हैं, कई बार बारिश जाती है तो कड़वा कड़वा लगता है ना बाजरा, लगता ही हो, क्योंकि कवक का प्रकोप बढ़ जाता है। और एकदम अगर मान लो बारिश अपन काटे और कोई बारिश नहीं आई, फिर खाओ मीठा बाजरा होता है, कड़ब भी एकदम मीठी होती है। आप नहीं बोलते इस बार तो बारिश की है कड़ब, मतलब खराब हो जाती है, तो वो चीजें होती है। चंद्र, अब देख दो चीज, चंद्र उत्तरायण और क्या होता है, दक्षिण उत्तरायण, चंद्र दक्षिणायन होता है। चंद्र उत्तरायण की अवस्था में पृथ्वी की ऊपर सतह पर क्या होता है, क्रियाशील होती है। जल पौधे में क्या होता है, ऊपर की ओर क्या करती है, गति करती है, इसलिए तन तने फल फूल पत्तियां जड़ आदि में वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें बीजों की बुआई करना अच्छा माना। अरे भाई सिंपल सी बात, ऊपर की ओर हो रही है, पानी का विकास हो रहा है, अंकुरण भी क्या होगा ज्यादा, क्योंकि जड़ से कहां जा रहा है, तने की ओर पानी जा रहा है। नेक्स्ट, चंद्र दक्षिण में पत्तीदार फसलों की कटाई के लिए तुड़ाई कलम लगाना चारे वाले उत्तम माना जाता है। क्यों, कारण क्या होगा, नीचे की ओर उसमें वृद्धि करेगा। चंद्र दक्षिणायन में बीजों की बुआई इस अवस्था में करने से अंकुरण अधिक होता है। कारण क्या बताओ, इसमें अवस्था में ब्रह्मांड की शक्तियों का मर्दा पर क्या होता है, निचली सतह पर क्या होता है, प्रभाव होता है। निचली सतह पर क्या होगा, प्रभाव, मतलब क्रियाशीलता सूक्ष्म जीवों की अधिक होगी, अच्छा होगा इसमें, जिसके कारण भूमि में अधिक क्रियाशील होती है। और इसमें कंद वाली फसलों में उत्पादन क्या होता है, गुणवत्ता क्या होती है, अच्छी होती है। तो ऑफलाइन आए तो कुछ फायदा है क्या है, फायदा तो देख लो आपके हिसाब से, ठीक है। चंद्र दक्षिणायन, अब मैं इसको चंद्र उत्तरायण दक्षिणायन, आप जीके में पूछ लेना क्या होता है ना, अपन अगर ज्यादा करेंगे तो मतलब बता भी देंगे आपको। पर खेती के बाद बनाना कंपोस्ट, FIM हरी खाद आदि मिलाकर सिंचाई करने से क्या होता है, उपयुक्त माना जाता है। और ऐसी बात नहीं कि ये डेफिनेशन, ये ऐसे नहीं कि हम फालतू लिखा रहे, यहां से क्वेश्चन आ गया था ये वाला, पूर्णिमा का 48 घंटे पूर्व, इसका मतलब कचरा नहीं है, ध्यान रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैविक खेती का एकमात्र है, अगर पूछेगा अपनी बुक से पूछता है, और इतना मैटर कहीं भी नहीं दे रखा। सबसे बड़ी बात है 12th की बाद में कोई मैटर है ही नहीं इसमें, बस वो 5-7 बनाने का बीज, पंचगव्य क्या होता है वो मैं आपको लिखवा दूं क्या होता है, बाकी और कहीं मैटर नहीं है इसमें, ये मैटर है इसमें, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है, ऐसे कोई फालतू चीज नहीं भाई, ऐसे नहीं मैं लिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है भाई इसको मैं लिखवाता, खुद भी लिखवाता, समझाता, तो मतलब ये चीजें होती थी अपने को, वैसे इसमें दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, कौन सा हो गया इसमें, ये चीजें होगी। नेक्स्ट कौन सा हो गया, जब चंद्रमा पृथ्वी की अति निकट स्थिति में उसको बोलते हैं अपभू, और दूर स्थिति में क्या होता है उसको उपभू कहा जाता है, ये भी पूछा गया है, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। और ये सिंचाई के स्रोत मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, एक बार लिखो आया था। ये सर 1992 होगा यार, है ना दूसरा, देखता हूँ इसको, है ना। नाइन्टी टू है ना भाई, है ना, जिनेरो, जिनेरो, दूसरा 92 है यार, ये ना 92, तो 1972 में दो थोड़ा ना होंगे, कितना होता है ये 92, एक बार देखना इसको, जरूर करो देख, कितने होंगे 92,
नहीं दिख रहा है?
सर जी, आपके शहर में दिनों दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, क्या हो रही है वैसे? है क्या जयपुर में कांड हो गया? है क्या हो गया? और दूसरा क्या था? हम्म अच्छा, सब कुछ। गलत बात है यार ये तो। और बताओ, और क्या हुआ? हाँ? क्या क्या होती, कौन सी खेती होती? अब बता दे गए, अब तो याद कर ले। हैं? अच्छा, शुष्क बोले ना। नहीं, तुम्हारी तरह भैंस में अगर आप पीछे देखती है क्या, फिर भी पढ़ता है इधर। नहीं, तो यहाँ पर पढ़ता है, भैंस के बारे में पढ़ता है, तो क्या तुम्हारी भैंस उधर होती है जब देखता है कि तू इधर? लिख लिया? हाँ, शुष्क खेती। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बोलो बोलो। लिख लिया क्या? क्या बोलना, दोबारा बोलना एक बार, मेरे को सुनाई नहीं दिया। हेलो, बधाई, वो तो मूवी है नाम, बधाई हो है, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल है। हाँ हाँ, दोबारा बोलो, जोर से बोला। हाँ, सीखे रात को, पर यही से करना था 108 बार। थोड़ा ज्यादा गाड़ियां जल चुकी है, क्या बात है, 15,000 लोग जिंदा जल गए हैं। लिख लिया? अरे भाई, हो रहा है कांड तो क्या करे बताओ आप। भगवान की मर्जी है।
और भाई लोगों लिख लिया? हाँ, कम नमः शिवाय कर देंगे कल। नमः शिवाय अगर आप थक गए तो बोल देना, कल लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन लेने का टेंशन देने है कोई बात। 21 22 कल लिख लेंगे यार। 20 कल लिखोगे हैं? लिखो लिखो। पुष्पा कल क्या क्या हुआ? क्या बोला हरिकेश सर? नेक्स्ट पेज। रविंद्र सर जी मैं आता नहीं, पर गुरुवार को मेरी पेशी ही। क्या कर रही है भाई तूने? हरकेश क्या कर रहा है भाई तू? ऐसे बड़ा इंसान लगता था तू यार। है क्या हो गया रे? बाबा डर लगता है उससे तो। फिर तो
संभल का आदमी है ना, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो कहाँ से है? सही खाड़ोती के मेरे हाड़ोती के लाल, गाना कौन सा हाड़ोती के लाल है? हाँ हाँ हाँ, मेरे को मालूम, बांध मालूम नहीं यार, कुछ होता तो है। हाँ नहीं तो हो सकता है ऐसी बात है। सर होगा छोटू बांध से वो नहीं तो पहले का भी बना नहीं होगा, उनको ज्यादा मालूम, मेरे पढ़ा नहीं बंदे। सर्च कर लो, निकल यार। तुम कुछ भी देख,
लिख लिया, लिख लिया, लिखो लिखो। आपकी क्या राय है, वो लिखोगे? चलो ठीक है, है? होगी ना क्लास? अभी तो और लिखाऊंगा ना, एक पेज और है। लिख लो यार, इतना सही तो है यार, लिख लो रे। काल काल करे सो आज, आज करे से काल है। कल तो बता ऐसे लिखाऊंगा, 5-7 लाइन लिखाऊंगा, उस क्लास को काउंट नहीं करेंगे। वो तो कराऊंगा तेरे को, अभी कराऊंगा, टेंशन मत ले तू। कल भाई पंचगव्य क्या होता है ये सब बताऊंगा, पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, ये बताऊंगा आपको। होगी ना क्लास जीवामृत, क्वेश्चन पूछा गया ना पिछली बार, जीवामृत का, बीजामृत का। मंडे को देखेंगे, देखेंगे, अभी बताएंगे आपको। और दूसरी बात, फसल में क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, क्यों समझना जरूरी है, वो बताऊंगा मैं आपको। हाँ, देख लेना आपके साथ, 2 मीटर है ना? हाँ, क्या हो गया? अभी तो पढ़ना जरूरी है। क्या हो गया? ले जाओ सर को पकड़िए, ये बोल रहा है आपको राबड़ी चाहिए, क्या चाहिए? राबड़ी कहाँ है? ये बनाएगा हाँ, कहाँ है? जगीरा बनाएगा, जगीरा बनाएगा, राबड़ी बनाता है तू? राबड़ी बढ़िया यार, खाया करो, छाछ तो बन जाती है, छाछ के पैसे नहीं है, इतना तो यार भिखारी मत बने यार। 10 रुपया छाछ के नहीं है तेरे पास तो बता। हाँ, तो लिख लो, स्विंग बकेट, या हम क्वेश्चन पूछा स्विंग बकेट मतलब क्या होता है? पहले वाला पुराने स्टाइल की नहीं होता बकेट, बताऊंगा आपको मैं, कल बताना मेरे को स्विंग बकेट क्या होती है, प्रिसिशन व्हील रैट। लिख लो लिख लो, सिंचाई स्रोत भी लिख लो, पूरा ही लिख लो, क्या छोड़ोगे यार बुढ़ापे में इतना। बहुत मेहनती बच्चे हो तुम यार, वेरी टैलेंटेड गाय यार, आई अप्रिशिएट यू, talented every time.
इतनी मेहनत बताओ, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत बच्चा करता है नहीं, तुम कर रहे हो, मीन्स यू आर टैलेंटेड गाय। लड़के देखो कितनी मेहनत कर रही है बेचारी है। हे भगवान, कितने पेज हो गए रे? कहाँ से? नहीं नहीं, वैसे टोटल किसने लिखा है शुरू से? यहाँ से ये रहा, 1 2 3, ज्यादा पेज तो नहीं है ना, है ना, ज्यादा नहीं है ना? तो लेकिन आपको डर नहीं रहेगा भाई कहां से पूछेगा, मतलब ये तो आप किताब पढ़ते नहीं फालतू में। डन। वो कल अपन दिखा देंगे, मेरे याद करना कौन सा, प्रेसिशन व्हील और क्या होता है स्विंग बकेट, बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, चलो ठीक, लिख लिया क्या? देखो इसमें क्या होता है, 2 मीटर गहराई पर पानी से उठाया, कितने मीटर? 2 मीटर, और कितनी क्षमता होती है? 15 से 20 लीटर। बताओ क्या होता है? दूसरा प्रेसिशन व्हील रेट, रेट बताऊं, देखते पहचान जाओगे आप। एक पशु या एक जोड़ी पशु की आवश्यकता होती है, और लगभग 3 से 4 मीटर गहराई पे क्या करते हैं, इसको पानी उठाता है, 3 से 4 मीटर गहराई पे, ठीक है। 2 हो गया, 2 से 3 से, और 4 हो गया। अब देखो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप देख लोगे। रेट, रेट कौन सा हो गया? रेट। सिंचाई की गहराई, एओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, प्रिसिशन व्हील का ये पूछा गया था। ठीक है, ये रेट होता है ऐसा। देखो आपने बाल्टी लगी होती है ना ऐसे, लगभग 3 से 4 मीटर गहराई पर पानी उठाता है, ठीक है। इसमें एक या तो एक जोड़ी या एक बैल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे कौन सा होता है? प्रिसिशन व्हील। बात करते बताओ, प्रिसिशन व्हील, इसमें क्या हो गया? इसमें नहीं होगा प्रिसिशन व्हील। देख ली ऐसी होती है, देख ली तो देख ली, ऐसे ऐसे होता है। ऐसे प्रिसिशन व्हील में क्या होगा बता देता हूं आपको। जैसे बकेट उठा रहा है ना, तो एक तो आदमी इधर पकड़ा रहता है, एक तो उधर रहता है, और बीच में क्या होती है? बकेट होती है ऐसे, मतलब बाल्टी, और उसका मतलब ऐसे डुबो डुबो के पानी ऐसे चलता रहता है उसमें, हाँ ना, धीमे से। क्या है? प्रिसिशन व्हील, ठीक है डियर। चलो अब कल और बता देंगे, मेरे बता देना, आप सारी दिखा देंगे। जाओ आप, क्लास नहीं है आपकी है? गैप है क्या आपके? है? अच्छा, कितनी डेट आज? डेट क्या है? ओके डियर।